बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 दिसंबर 1992 का दिन तो आपको याद ही होगा, जो अयोध्या बल्कि देश के लिए एक बुरी याद है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में सबसे पहले जिन लोगों ने पहल किया था, उनमें एक शख्स बलबीर सिंह का नाम सबसे नुमाया है। उसमें 2 और लोग थे जिनकी वजह से अमन के दुश्मनों को जश्न मनाने का मौका मिला था, लेकिन बाद में इन दोनों के नाम बदल गए, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बलबीर सिंह और योगेंद्र पाल, ये दोनों दोस्त बाबरी मस्जिद गिराने एक साथ गए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद बलबीर का नाम मोहम्मद आमिर और योगेंद्र का नाम मोहम्मद उमर में तब्दील हो गया। इसी तरह इस्लाम अपनाने वाले तीसरे शख्स का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, लेकिन उनमें से सबसे दिलचस्प कहानी मोहम्मद आमिर की है, जो पहले बलबीर थे। इसीलिए आज की इस वीडियो में बलबीर सिंह यानी जनाब मोहम्मद आमिर की ज़िंदगी के ताल्लुक से कुछ अनसुनी बातें बताएंगे, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। बलबीर सिंह की पैदाइश पानीपत की एक छोटे से गांव के राजपूत ख़ानदान में हुई थी। उनके वालिद दौलत राम स्कूल टीचर थे। वो उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को अपनी आंखों से देखा था। वो मुसलमानों की मदद करते थे, मुसलमानों को महफूज महसूस कराने के लिए अपने एरिया में काम करते थे। वो बलबीर और उसके 3 भाइयों से भी यही उम्मीद करते थे, यही चाहते थे कि ये भी उनके नक्शे कदम पर चले। जब आमिर 10 साल के थे तो उसकी पूरी फैमिली गांव छोड़कर पानीपत शहर आ गई, लेकिन शहर में उन्हें गांव से आने की वजह से बिल्कुल इज्जत नहीं देते थे। इस दौरान एक दिन उसका आरएसएस के शाख में जाना हुआ, जहां बलबीर को आप कहकर पुकारा गया। इतनी इज्जत इस शहर में बलबीर को इससे पहले कभी नहीं मिली थी और वहीं से इनका दिल लग गया। फिर तकरीबन 10 साल बाद बलबीर ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। पढ़ाई भी जारी रही और रोहतक यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। इनके आसपास का माहौल ऐसा था कि हर बुरे काम को मुसलमानों से जोड़ा जाता था। यहाँ तक कि बाएं हाथ से खाना खाया जाता तो भी कहा जाता था कि मुसलमान है क्या। और ये बात दिमाग में बिठाई गई कि हमारी तारीख के साथ छेड़छाड़ हुई। बाबर, औरंगजेब जैसे लोग हमारे देश में आकर मंदिर तोड़े, हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया। ये सब अपने दिमाग में पल रहा था और बस अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए एक मौके की तलाश थी। जब अयोध्या का सफ़र किया तो उनके दोस्तों ने कहा था कि कुछ किए बिना वापस मत आना। 5 दिसंबर को अपने दोस्त योगेंद्र के साथ अयोध्या के लिए सफ़र किए। वहाँ हिंदू विश्व परिषद का जोर था। मंदिर यही बनाएंगे, कल्याण सिंह कल्याण करो, कल्याण का निर्माण करो, इस तरह के नारे गली गली में लग रहे थे। आमिर कहते हैं कि वो अगले दिन किसी जानवर की तरह हो गए थे और फिर अपनी कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। कहते हैं बाबरी मस्जिद में हथौड़े चलाने के साथ ही मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी, लेकिन मुसलमानों के बारे में दिलो दिमाग में भरी नफरत ने मस्जिद में मजीद वार करने पर उकसाया और इस दरमियान तबीयत मजीद बिगड़ गई। 6 दिसंबर के बाद जब पानीपत लौटे तो किसी हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल अलग था। उनके पिता काफ़ी नाराज़ थे, जिसकी वजह से बलबीर को घर तक छोड़ना पड़ा। हर तरफ दंगे भड़क गए थे, इसलिए बलबीर खेतों में, खंडरों में छुपता रहा। किसी भी दाढ़ी वाले आदमी को देखकर डर जाता था। कुछ महीने बाद जब उनके बाप का इंतकाल हुआ तो घर वापस आ गए, लेकिन वहाँ बहुत बुरा रिस्पांस मिला और घर वालों ने उसको ही बाप की मौत का कारण बता दिया। दूसरा झटका उसको तब मिला जब उसे पता चला कि उसके साथ मस्जिद तोड़ने गया योगेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर तकरीबन 6 महीने बाद जून 1993 को बलबीर सोनेपत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के पास गया। मौलाना से कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने में उसका हाथ है, लेकिन अब वो इस फेल के कफ़ारे के तौर पर मुल्क भर में 100 मसाजिद तामीर कराने का आज़्म करता है। मौलाना ने बलबीर को मदरसे में कुछ दिन बिताने के लिए कहा।
फिर कुछ महीने बाद बलबीर ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर बन गया। कुछ महीने बाद उनकी बीबी भी मदरसे में आई और उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। 2019 में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अब तक उन्होंने तकरीबन 90 मसाजिद तामीर करा चुके हैं। उनसे जब कोई बात करता था तो एक ही बात कहता था, अमन शांति। अब वो 22 जुलाई 2021 को इस दारे फानी से कूच करके अपने मालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।